हेलो बच्चों, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ अमित सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम। पिछली क्लास में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 व 2 हल कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन 3 ध्यान से देखें। इस प्रकार है कि सदिश ए सदिश ये बी सदिश ये के बीच कोण ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो आप ध्यान से। देखो बच्चों, अपन को ए सदिश दिया हुआ है। आंसर 3। बच्चों क्वेश्चन 3 में हमें दिया है कि ए सदिश ये है, बी सदिश ये है, हमें इनके बीच में कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे देखो, अपन सूत्र जानते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर मोड ए सदिश मोड बी सदिश कोस थीटा। ए सदिश डॉट बी सदिश हम निकालें तो कैसे निकालते हैं? आई के साथ एक है, आई के साथ एक है, दोनों गुणा करेंगे, एक एकम एक। जे के साथ एक है, इसमें जे के साथ -1 है, दोनों गुणा करेंगे -1। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले ही बता चुके हैं। के साथ -1, के के साथ 1 -1 आएगा। मापांक ए आई के साथ 1 उसका वर्ग 1, जे के साथ 1 उसका वर्ग भी 1 प्लस 1। इसी प्रकार इसमें सेम कोस थीटा, ये आपस में कट जाएंगे। -1 बराबर √3 गुणा √3 कोस थीटा, -1 बराबर 3 कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर हो गया -1/3। इस 3 का इसमें भाग चला जाएगा, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स -1/3। ये अपना आंसर हो गया। कोस इनवर्स इधर जाएगा तो ये अपना क्वेश्चन 3 हल हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 इस प्रकार है कि ए सदिश ये का सदिश इतने पर प्रक्षेप ज्ञात करो। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है। देखो हम इसको देखते हैं। तो ये हमें आंसर नंबर 4 हम हल करते हैं। दिया है ए सदिश ये है, बी सदिश ये है, तब ए सदिश का बी सदिश पे प्रक्षेप, ये सूत्र होता है। पहले हमने सूत्र के बारे में चर्चा कर रखी है, आप उस वीडियो को देख लें अगर नहीं देखी हो तो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट अभी निकालना सीखा था। आई के साथ 2, आई के साथ 1, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 इसके साथ 1 है तो 2 एकम 2 बटा मापांक बी, यानी कि बी का मापांक कैसे निकालेंगे? आई के साथ 1 का वर्ग 1, जे के साथ 2 उसका वर्ग 4, के के साथ 1 उसका वर्ग 1। तो आंसर आ गया 10/√6। ये अपना ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, जिस पर प्रक्षेप निकालना हो जिस सदिश उसका मापांक और ऊपर दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। यदि दो सदिश ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार हैं कि ए सदिश का मापांक 2 है, बी सदिश का मापांक 3 है तथा ए सदिश डॉट बी सदिश 4 है, तो ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक हमें ज्ञात करना है। कैसे हल करते हैं देखें इसे। देखो ये अपन को दे रखा है, ए सदिश का मापांक 2 है, बी सदिश का मापांक 3 है, इनका डॉट प्रोडक्ट 4 है। ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्ग अगर हम देखें तो ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश होगा, क्योंकि सूत्र हमने पढ़ा था
समझाया भी था कि ए सदिश का मापांक स्क्वायर इज इक्वल टू ए सदिश डॉट ए सदिश, हमने चर्चा की थी महत्वपूर्ण सूत्रों में। तो ए सदिश का मापांक, किसी भी सदिश का मापांक का स्क्वायर दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट का गुणनफल होता है। तो ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक का स्क्वायर इन दोनों सेम सदिश का डॉट प्रोडक्ट होगा। इसको हल करें, ए सदिश डॉट ए सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए सदिश डॉट बी सदिश, पहले बात कर चुके हैं, ए डॉट बी सदिश बराबर बी डॉट ए सदिश, महत्वपूर्ण बिंदु में हमने चर्चा की थी, प्लस बी सदिश का स्क्वायर, बी सदिश डॉट बी सदिश यानी बी सदिश का स्क्वायर लिख दिया, ये ए सदिश का स्क्वायर माइनस ये ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, टू ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश का मापांक का स्क्वायर। बच्चों ये माइनस एक माइनस दो हो गए। अब अपन मान रख देते हैं, ये अपना चल रहा है ए सदिश माइनस बी सदिश का स्क्वायर मापांक का, इसका मान 2 वर्ग हो गया 4, 2 इंटू ए सदिश डॉट बी सदिश का मान 4, मापांक बी का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 9 और 4 13 में से 8 गए तो 5। बच्चों ये 9 4 प्लस के हैं, 9 प्लस के हैं, 9 और 4 13 हो जाएंगे, 2 चौक 8, 13 में से 8 गए तो 5। ए सदिश माइनस बी सदिश का मोड क्या हो जाएगा, वर्गमूल कर दिया मैंने दोनों ओर, वर्गमूल करने पर जैसे ही वर्गमूल करेंगे इसका मान होगा √5, ये अपना आंसर हो गया। माइनस में हम नहीं लेंगे, प्लस माइनस √5 नहीं लिखेंगे क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए अपन को केवल प्लस वाला मान लिया है। बच्चों मेरे ख्याल से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के समझ में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मुझे ये पता लगे कि तुम्हें आपको कितना समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लगातार जरूर देखें, जिससे आपको फायदा मिल सके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।